हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट नंबर 20 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अभी कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो कुछ पर्सनल रीजन थे, मैं लाइव आके भी आपको बताई थी चीज़ें, है ना। तो बाकी 20th पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट देख लेना, बिना स्किप करे देखना। और बेटा पेपर अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो सारे पार्ट देखना। और काफ़ी बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर बताइए कि ये कब तक के लिए वैलिड है। तो बेटा हर यूनिवर्सिटी के बच्चे देख सकते हैं। और वैलिड का मतलब ये है कि जब तक आपका सिलेबस बीसीए का ही रहेगा, तो जो भी बच्चे बीसीए थर्ड सेमेस्टर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आते रहेंगे, तो ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखो, मैं आप लोगों से ये और कहना चाहता हूँ, जितना हो सके अब तैयारी करो, जितना बढ़िया हो सके, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सअप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो यार वहाँ भी फटाफट से जुड़ जाइए। और देखिए ऑफलाइन कोचिंग भी मैं नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करूँगा, तो उसके जो गूगल लिंक वगैरह स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट को मैं डिस्काउंट दूंगा। तो जो भी बच्चे किसी भी सेम की तैयारी करना चाहते हैं बीसीए में मैथमेटिक्स को लेकर, तो भैया ऑफलाइन थोड़ा सा पे करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे मैं हमेशा फ्री रखूंगा, ये बात मेरा आप लोगों से मैंने कहा था पहले भी। बाकी 20th पार्ट है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये भी आपका थर्ड सेमेस्टर की जो आपके एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स है भैया, उस बुक से है। और मीन का क्वेश्चन है, जैसा आपने देख भी लिया होगा। और मैंने कर इस वजह से दिया जिससे थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा सकूं, ठीक है। क्वेश्चन बेटा यहां पर यह है, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसका मीन दिए x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 इज 9। जो इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो क्या है बेटा? 9 है। जो ये ऑब्जर्वेशंस कुछ दिए हुए हैं, इनका मीन क्या है? 9 है। तो यहां इसने बोला फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। जो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन है उसका मेरे को मीन फाइंड करना है। इसको ऐसा क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया है, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन यहां पर लिया है। क्योंकि मीन के मैंने वैसे भी क्वेश्चन करवाए थे, बट इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, इसलिए मैंने यहां पर ले लिया। तो भैया मीन निकालने के लिए मैंने बताया है कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है सबका सम कर दो, और जितने वो हैं उतने से डिवाइड कर दो। पहले इसे टोटली गिन लेते हैं। ये 1 2 3 4 और 5 दे रखे हैं। तो भैया यहां पर देखो, पहले तो सबका सम कर दिया मैंने, यहां पर दिखा रखा है, और 5 से डिवाइड। और बेटा मीन क्या दिया हुआ है? मीन आपका 9 दिया हुआ है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया मीन मैंने यहां लिख दिया, इनका सम और 5 से डिवाइड। इसके बाद देखिए x को मैंने सब जगह ऐड कर लिया, तो 5x हो गया, और इन नंबर्स को ऐड किया तो 25 हो गया। यहाँ 5 कॉमन ले लिया, फिर 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पर आपका आ गया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो बेटा इस 5 को उधर उठा के ले गए तो माइनस का हो गया, और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है? तो एटलीस्ट हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर, सो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस आर, जो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन है वो कौन कौन से हैं? x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं छोड़कर आ जाते हैं और वो सोचते हैं हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे। तो बेटा ये विशेष बात है इस क्वेश्चन में। तो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस आप मैंने यहाँ पर लिख लिया, x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10। फिर यहाँ पर जो x की वैल्यू मैंने 4 फाइंड कर ली है, तो x की वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे जो मीन निकल के, जो मेरा ऑब्जर्वेशंस आए हैं लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, वो क्या हैं? 9 11 और 14, ये 3 आ गए। अब मेरे को इसका मीन बताना है। क्या बताना है? इन 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन बताना है। तो मैंने यहां पर बताया है, तो मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस 9 प्लस 11 प्लस 14, मैंने तीनों को ऐड करा, 3 से डिवाइड करा, तो क्या आ गया? 34/3। तो ये मैं 3 से अगर इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं, बाकी यहां पर भी छोड़ सकते हैं, तो भी आपका सही माना जाएगा। यहां जाके बेटा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि आपका 3 नंबर का पेपर में देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो बेटा आप मेरे को बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, या जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बना रखी है उसमें इसे नोट डाउन कर लो। ये 20th पार्ट का पहला क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिया है। और कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर क्या ये प्लेलिस्ट इनफ है? तो देखो, इनफ तो पढ़ाई में कुछ नहीं होता, बट ये है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स इस प्लेलिस्ट से आ जाएंगे और आपको एक पेपर का वे पता चल जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह भी डाले हुए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, कमेंट करते चलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, बेल का आइकन को प्रेस करते चलो। बार बार मैं बोलता हूँ, देखो फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसकी वैल्यू करो। और आपके साथ इस तरीके से मेहनत करता रहूँगा, तो फटाफट से इसे नोट कर लो।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और कई बार भैया पेपर में आया है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मीन का ही क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है और अच्छे वे में इस क्वेश्चन को कराते हैं, समझाते हैं। ना समझ में आए तो बोलना, ठीक है, कमेंट कर देना, बता देंगे एक बार और। तो सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। देखो ये दिया हुआ है, द मीन ऑफ द 8 नंबर्स इज 25। 8 नंबरों का जो मीन है वो क्या दे रखा है, 25 दिया हुआ है। फिर इसने बोला इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर में से 5 को माइनस किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है। व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो ये कह रहा है जो नया मीन होगा वो बताओ। तो भाई इस क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा सोचने का मन करता है। और बाकी देखो मेरा मानना यह है, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके कोई नया क्वेश्चन टकराए तो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करो और फिर उसे करो एक बार। तो करना कंसेप्चुअली है कि भाई यहां पर मैंने लेट कर लिया है, लेट दी नंबर्स भी, जो मैं नंबर सेलेक्ट करे क्या गया, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, ये मैंने मान लिया, यहाँ डॉटेड करके दिखा दिए हैं। तो मैंने 8 नंबर यहाँ लेट कर लिए। लेट करने के बाद देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनका सम कर दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो 8 है तो 8 को मैंने सम कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया। तो जो इन 8 नंबरों का जो मीन दिया हुआ है बेटा क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। फटाफट से लिख दिया। लिखने के बाद भैया 8 की यहां पर मल्टीप्लाई कर दी तो 25 अट्ठे 200 होता ही है। 25 8 जा 200 हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद देखिए द न्यू नंबर्स आर, जो आपके नए नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि अगला स्टेप इसने बोला है इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर में से अगर 5 घटाया जाए, 5 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो आपको नया मीन बताना है। तो मैंने वहीं आप देखिए जो नंबर लेट करे वो नंबर, जो नए नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, x1 - 5 x2 - 5 x3 - 5 डैश 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 x8 - 5, ये मैंने लेट कर लिए, मान लिए। मीन ऑफ द न्यू नंबर्स, जो नए नंबर्स हैं उनका मीन क्या है, तो भैया इनका भी निकाल देते हैं। तो x1 - 5 प्लस x2 - 5 प्लस x3 - 5 ऐसे करके x8 - 5 तक और 8 से कर दो डिवाइड। यहां पर मैंने क्या कर दिया, 8 से डिवाइड, क्योंकि नंबर आपके 8 ही हैं। इसके बाद देखिएगा मैंने क्या किया, यहां पर x1 x2 x3 वाली जो लाइन है उनको सबको एक साथ लिख लिया। क्या लिख लिया, एक साथ लिख लिया एक ब्रैकेट में। और इन सब का जो सम होगा 8 के 8 नंबर का, तो 5 अट्ठे 40, 5 8 जा 40, तो भैया यहां पर ये लिख दिया। और इन सब का जो सम होगा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर वैल्यू दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन सब का जो सम क्या दे रखा है 200। तो भैया 200 में से 40 को कर दो माइनस, तो 160 आ गया और 160 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 20। तो हैंस द न्यू मीन इज 20, जो नया मीन होगा वो क्या होगा 20 होगा। क्या होगा 20 होगा। तो बेटा इतना इजी सा क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया, प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो बहुत बार ये पूछा गया है और इतना आसान है। स्टेप वाइज स्टेप आपको करना है। आ रही है ना बात समझ में। अब ये क्वेश्चन में बदलने के लिए बदल देगी, इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, इस तरीके से नंबरिंग को चेंज कर सकता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट चेंज कर सकता है। बाकी ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। फटाफट से इसे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो में मजा आ रहा है तो यार लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, कमेंट करते चलो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते चलो बढ़िया तरीके से। तो बेटा इस पार्ट को 20th पार्ट को मैं यहीं रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, जितना हो जल्दी हो सकेगा मैं आप जल्दी से जल्दी आपको करा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे शेयर वगैरह कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह में, ठीक है। इस तरीके से वीडियो आती रहेंगी, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आता रहेगा और सारे टॉपिक्स के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी कोर्सेज के वो जल्दी से जल्दी मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बाकी इस पार्ट को यहीं रखते हैं। थैंक यू।